Hello guys, my name is Naveen, the student of Physical Education and Sports Science. Today I'm gonna to share the exam of Physical Education, TGT Physical Education, which was held in 2017. So guys, there was total 200 questions in the exam. The first 150 questions was related to our subject Physical Education, and other 50 questions related to general knowledge, general Himachal knowledge, general national level knowledge, computer literacy, or general Hindi and general English. So guys, let's start the first question. So first question is, the worldwide accepted definition of health is given by. स्वास्थ्य की विश्व स्वीकृत परिभाषा किसने दी? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपने एक ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, वेक्टर बोर्न कम्युनिकेबल डिसीज आर स्प्रेड थ्रू। जो वेक्टर बोर्न कम्युनिकेबल डिसीज है वो किसके जरिए से फैलते हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपने एक ऑप्शन सही ऑप्शन को चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मॉस्किटोज, मच्छरों से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है वो किसके कारण होते हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? तो गाइज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक अक्रियाशीलता से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉडी मास इंडेक्स इज कंप्यूटेड यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग इंडिसेस। जो बॉडी मास इंडेक्स फॉर्मूला होता है, BMI फॉर्मूला, जिससे कि हम अपना बॉडी फैट मेजर करते हैं, उसमें क्या क्या यूज किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा वेट एंड हाइट। आपको पता होगा BMI फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका BMI का फॉर्मूला होता है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेट, जो कि जिसको हम kg में लेते हैं, अपॉन हाइट, मीटर स्क्वायर। जो हम हाइट को लेते हैं वो मीटर में लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला है वेट इन kg एंड अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ वॉलीबॉल नेट फॉर वुमेन इज। तो दोस्तों, यहाँ पे वुमेन्स के लिए हाइट पूछी गई है। आपने क्वेश्चन पे ये ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है ताकि पूछा गया है क्वेश्चन में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन 2.32 मीटर्स, 2.2224 मीटर्स, 2.43 मीटर्स, 2.15 मीटर। तो दोस्तों, जो वुमेन के लिए हाइट होती है वो होती है 2.4 मीटर, और जो ये थर्ड ऑप्शन दिया गया है ये है मैन की हाइट का 2.43 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इवेंट्स आर इन डिकैथलॉन। जो हमारा डिकैथलॉन एथलेटिक का इवेंट है उसमें कितने इवेंट्स होते हैं? तो इसमें टोटल होते हैं 10 इवेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे हेप्टाथलॉन होता है जो कि लड़कियों के लिए एक इवेंट है, उसमें कितने इवेंट्स होते हैं? तो उसमें होते हैं 7 इवेंट्स। टोटल 4 ट्रैक इवेंट होते हैं और 3 फील्ड इवेंट होते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है। द अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो हमारा पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस एग्जिस्ट इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। कौन सी गैस जो है वो सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर पे पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट इज। ये पूछा गया है सिंगल्स के लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही
इसका आंसर होगा 44 इंटू 17 फीट। 44 इंटू 17 फीट। आपने क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, किसके लिए, सिंगल्स के लिए पूछा गया है, डबल्स के लिए पूछा गया है। अगर डबल्स के लिए पूछा गया होता तो इसका आंसर होना था 44 इंटू 20 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है। तो ये जो कि आपको पता है कि ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है क्रिकेट के रिलेटेड है, तो ये किस कंट्री ने होस्ट करी थी 2017 में, ये पूछा गया है हमसे। तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन इज सम ऑफ होल एजुकेशन दैट डील विद बिग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। हु गिव्स द अबव सेड डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी थी कि शारीरिक शिक्षा बड़ी स्नायु क्रियाओं और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण शिक्षण का योग है। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये दी थी जेवी नैश ने। क्वेश्चन नंबर 12, विच न्यूट्रिएंट्स गिव्स 9 कैलोरी इन 1 ग्राम। कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो 1 ग्राम में 9 कैलोरी देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन कितना देता है, फैट कितना देता है और कार्बोहाइड्रेट कितना देता है। तो इसका सही आंसर होगा फैट, जो कि हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये प्रोटीन से भी ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा देता है, और मिनरल्स हमें कोई कैलोरी नहीं देते हैं। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी होती है और सेम कार्बोहाइड्रेट में भी 4.1 कैलोरी पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषों के लिए कबड्डी फील्ड का मानक माप क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कबड्डी फील्ड फॉर मैन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 13 इंटू 10 मीटर्स। 13 इंटू 10 मीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। लेग बिफोर विकेट किससे संबंधित है। क्रिकेट जो कि काफी फेमस है इंडिया में, तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट हेल्प्स टू मेक बोन सो स्ट्रांग। जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको मजबूत बनाने में क्या सहायता करता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन द्रव संतुलन का नियंत्रण करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। जो हमारे फ्लूइड बैलेंस, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड एक्टिविटी होती है, फ्लूइड सिक्रीट होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन सेल इज। 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आपने चूज करना है। इसका सही आंसर होगा अ डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स। अ डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, द वेट ऑफ बॉल इन गेम ऑफ बास्केटबॉल। जो हमारा बास्केटबॉल का बॉल का वेट है वो कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर होगा 600 to 650 ग्राम। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड 400 मीटर ट्रैक कंसिस्ट ऑफ डैश लेन्स। मतलब जो एक 400 मीटर का ट्रैक होता है उसमें कितनी लेन्स होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा 8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक का कार्य है। Which of the following is function of epithelial tissue? Absorption, protection, secretion। जो हमारा epithelial tissue है उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो इसके ये सभी फंक्शन जो है वो epithelial tissue सभी फंक्शन करता है। इसका मतलब ये आपका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज। जो एक हमारी प्रोसेस है जिसमें हम अपना फूड को अब अंदर ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम इंजेशन। इंजेशन। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फीबा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। फीबा FIBA, फीबा इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर होगा बास्केटबॉल। फीबा जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। विजय हजारे ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्रिकेट। नाउ 24th क्वेश्चन इज नेम ऑफ द अपर लेयर ऑफ स्किन।
मतलब हमारी जो अपर लेयर की स्किन है, आपको पता होना चाहिए जो हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, जो कि होती हैं एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जो ऊपर वाली लेयर पूछी गई है तो इसका आंसर होगा एपिडर्मिस। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, जो हमारा डेविस कप है वो किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये है लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव खेल रत्न अवार्ड फॉर स्पोर्ट्समैन वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग, जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि खेलों के क्षेत्र में सबसे उच्च कोटि का पुरस्कार है, ये कब जो था प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1991 टू 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन, द बेस्ट सोर्स ऑफ HDL इज, द बेस्ट सोर्स ऑफ HDL इज ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और सैचुरेटेड फैट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ओमेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेटर टू एक्सरसाइज, व्यायाम करना उत्तम है, कब करना चाहिए व्यायाम? खाने के बाद, खाने से पहले, या एटलीस्ट 2 आवर्स आइदर साइड ऑफ मील, भोजन के 2 घंटे या पहले या बाद में, या फिर व्हेन एवर वन वांट्स। तो इसका सही आंसर होगा बिफोर अ मील, भोजन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन हेल्प्स फॉर ब्लड कलर फॉर्मेशन, जो हमारा ब्लड में कलर होता है वो कौन से विटामिन जो है उसमें सहायता करता है? तो आपको पता होगा जो हमारा विटामिन के है वो रक्त में जो ब्लड के निर्माण में सहायता करता है, जो ब्लड का रंग होता है उसमें वो सहायक होता है। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वन ऑन अ सेल विद ट्रांसपोर्ट, मतलब कोश पर प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन जो है स्थानांतरित करेगा, क्या करेगा सर स्थानांतरित? ऑक्सीजन इनटू सेल, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सेल, मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ अबव। इसका सही आंसर होगा मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन मोटर लर्निंग, जो हमारी मोटर लर्निंग होती है उसमें कौन सा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूरोमस्कुलर। 32 क्वेश्चन आज का, हाउ मैनी रिंग्स आर इन द ओलंपिक फ्लैग, जो हमारी ओलंपिक फ्लैग है, जो आपको पता है कि ओलंपिक फ्लैग जो हमारे 5 कलर होते हैं उसमें 5 रिंग होती हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं? तो ये होता है SA नोड, SA नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 3 वीक्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस द रेस्टिंग पल्स रेट शुड, जो जब हम 3 वीक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पल्स रेस बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पल्स रेस जो है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज ऑफ, तो ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछा हुआ है। 3 टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होती है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट सिस्टमैटिक बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ पुल, किसके कारण नहीं होती है? एंगल ऑफ पुल के कारण नहीं होती है। चलिए अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एस्टेब्लिश्ड बाय MCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है वो किसने एस्टेब्लिश करा था? तो दोस्तों ये है HC वक, इसका सही आंसर होगा HC वक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वर द एशियन गेम्स हेल्ड इन इंडिया फॉर द सेकंड टाइम, पूछा है कि सेकंड टाइम एशियन गेम्स इंडिया ने कब हेल्ड हुई थी? तो आपको सबको पता है एशियन गेम्स जो वो 1951 जो कि फर्स्ट एशियन गेम्स थे वो भी इंडिया में हुए थे, और आज तक 2 बार ही इंडिया में एशियन गेम्स हुए हैं, फर्स्ट टाइम और नेक्स्ट है इसमें 1982 जो कि सेकंड टाइम्स हुए थे। क्वेश्चन नंबर 38, विच डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम इनिशिएट्स
अ रिस्पॉन्स नॉन एज फ्लाइट और फाइट? कौन रिस्पॉन्स करता है जब हम गुस्से में होते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सभी को पता होगा। द एसएनएस, सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है जब हमें गुस्सा आता है। और ये जो सेकंड ऑप्शन है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये जब हम रिलैक्स होते हैं या फिर हम जब रेस्ट में होते हैं तब ये ज़्यादा एक्टिवेट करता है, इसका ज़्यादा एक्टिवेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, व्हाट डज बीएमआई मेजर? ये पीछे क्वेश्चन आया था बीएमआई के ऊपर, ये देखो इसके ऊपर अभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बीएमआई क्या मेजर करता है। हमने पहले ही इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो बीएमआई मेजर करता है बॉडी फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बचे हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो 40th क्वेश्चन, एबिलिटी टू मूव जॉइंट इन फुल रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड? तो क्या होता है ये? फ्लेक्सिबिलिटी। एबिलिटी ऑफ मूव जॉइंट इन फुल रेंज ऑफ मोशन कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस करी 40 क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीटीआई 2017 में आपसे पूछे गए थे। तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे हमारे आए हुए थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो या कुछ भी हो, या आपको पीडीएफ चाहिए होगा इस पेपर का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 82